बिहार के मधुबनी में रोशन यादव की जेल में हुई मौत अब सिर्फ एक मौत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। रोशन यादव के परिवार से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचे। परिवार से मुलाकात की, 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया और रोशन की बहन को मधुबनी मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी राजनीति करना चाह रहे हैं या वाकई वो मदद करेंगे, क्योंकि बंटी यादव हत्याकांड में भी तेजस्वी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो विदेश में घूम रहे थे। ऐसे में कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेजस्वी यादव ने पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि रोशन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आरजेडी हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। लेकिन अब इसी मुलाकात के साथ एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो गया है और कई अन्य सवाल भी, जैसे क्या तेजस्वी वाकई पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं? तेजस्वी घटना को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। जब बंटी यादव की हत्या हुई तब तेजस्वी कहां थे? दोनों मामले में तेजस्वी का रवैया अलग अलग क्यों रहा? सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या तेजस्वी इन दोनों मामलों में अब फंस गए हैं? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि इस मुलाकात के पीछे सिर्फ समय और परिस्थितियां हैं, क्योंकि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण रखती है और तेजस्वी यादव की टाइमिंग बंटी यादव को लेकर नहीं थी, लेकिन रोशन यादव के मामले में जरूर है और राजनीतिक जरूरत उन्हें महसूस हुई, इसलिए वो घर पहुंच गए। रोशन यादव के साथ हुआ क्या? दरअसल मधुबनी के परकौली गांव का रहने वाला रोशन यादव महज 19 साल का था। रोशन रामपट्टी मंडल कारा में बंद था। 10 अगस्त को जेल में उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन की तरफ से मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार ने इस दावे पर सवाल उठाए और हत्या की आशंका जताई। यानी इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोशन की मौत का वास्तविक कारण जांच के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा। मामले की जांच के लिए प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश भी दिया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मामला तेजी से गर्म हो गया। पहले प्रशांत किशोर रोशन के परिवार से मिले, उन्होंने परिवार की बात सुनी और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद पप्पू यादव भी परिवार के बीच पहुंचे और अब तेजस्वी यादव भी रोशन के घर पहुंचे। तेजस्वी ने कौन से बड़े ऐलान किए? गुरुवार की शाम तेजस्वी यादव परकौली गांव पहुंचे थे। उन्होंने रोशन की मां और बहन से मुलाकात की, परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिया कि आरजेडी इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी। इसके बाद तेजस्वी ने कई बड़े ऐलान भी किए। परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। साथ ही रोशन की बहन को मधुबनी मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने की दिशा में प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया गया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर आरजेडी कानूनी लड़ाई लड़ेगी और मानवाधिकार आयोग तक मामला लेकर जाया जाएगा। यानी एक तरफ परिवार को तत्काल आर्थिक सहारा देने की कोशिश, दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन पर सीधा राजनीतिक हमला। लेकिन यहीं से कई और सवाल भी पैदा होते हैं। अगर किसी पीड़ित परिवार की मदद करना राजनीति है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या यही संवेदनशीलता हर पीड़ित परिवार के लिए तेजस्वी दिखाते हैं? क्योंकि बंटी यादव हत्याकांड मामले में तेजस्वी ने ऐसा कुछ नहीं किया, परिवार से मुलाकात नहीं की। हाँ, बड़े ऐलान तो किए, लेकिन तेजस्वी विदेश में रहे। बंटी यादव हत्याकांड में भी खड़े किए थे सवाल। बिहार की राजधानी पटना में बंटी यादव की हत्या ने भी काफी सवाल खड़े किए थे। बंटी यादव की हत्या के मामले में तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बंटी यादव परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उनकी मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। इसके बाद आरजेडी की तरफ से परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी गई। तेजस्वी यादव ने बंटी यादव के बच्चे को 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग सरकार से की थी। यानी बंटी यादव के मामले में तेजस्वी ने परिवार के साथ खड़ा होने की बात कही, लेकिन यहाँ एक टाइमलाइन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बंटी यादव की हत्या के दौरान तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे और वो आ सकते थे, लेकिन बंटी यादव के परिवार से मुलाकात करने विदेश से नहीं लौटे। विदेश दौरे से लौटने के बाद उन्होंने बंटी यादव के परिवार से जरूर मुलाकात की और निशाना भी साधा सरकार पर। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी परिवार के संपर्क में है और न्याय के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। टाइमिंग देख राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश।
अब यहीं तेजस्वी से सवाल पूछा जा सकता है, जब घटना हुई उस वक्त आप विदेश में क्यों थे? यह आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता तत्काल परिवार से मिलने नहीं पहुंच सकता था? क्यों सिर्फ मां से फोन पर बात ही कराई गई? अगर पहुंच जाता तो संदेश कुछ दूसरा हो सकता था, और अगर नहीं पहुंचा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पीड़ित परिवारों के प्रति राजनीतिक संवेदनशीलता भी घटनाओं की टाइमिंग और राजनीतिक माहौल देखकर ही तय होती है, और तेजस्वी ऐसा ही करते हैं। क्या रोशन यादव का मामला राजनीतिक रूप से तेजस्वी को ज्यादा मुफीद लगा, इसलिए वो पहुंचे? ये सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। आज बिहार में विपक्ष और सत्ता के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। कानून व्यवस्था सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गया है। ऐसे में जेल में एक युवक की मौत विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था से जोड़कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार को पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। अब राजनीतिक विश्लेषक इसे दो नजरिए से देख रहे हैं। पहला नजरिया कहता है विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना है। अगर किसी युवक की जेल में मौत होती है और परिवार सवाल उठाता है तो नेता प्रतिपक्ष का वहां पहुंचना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। दूसरा नजरिया कहता है चुनावी राजनीति में हर बड़ी घटना एक राजनीतिक अवसर भी बन जाती है, और यही वो जगह है जहां पर तेजस्वी पहुंचे हैं और तेजस्वी राजनीतिक अवसर लेना चाहते हैं। सवाल बड़ा है कि क्या सिर्फ तेजस्वी संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे? तो सवाल का जवाब है नहीं, अपना राजनीतिक लाभ भी लेने पहुंचे थे और राजनीतिक हथियार के रूप में इस मामले को तेजस्वी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल, राजनीति या संवेदना? सवाल कई पूछे जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इसका सीधा जवाब हाँ में भी है और ना में भी, क्योंकि राजनीति और जन सरोकार कई बार एक ही जगह पर खड़े होते हैं। जब विपक्ष किसी पीड़ित परिवार से मिलता है तो वो संवेदना भी हो सकती है और राजनीति भी। जब सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं तो राजनीतिक हमला भी हो सकता है और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी। फैसला आप लोगों को करना होता है, यानी जनता जनार्दन को। लेकिन जनता के पास फैसला करने के लिए एक पैमाना होना चाहिए, और वो पैमाना है घोषणा नहीं, परिणाम। अगर रोशन के परिवार को न्याय मिलता है, अगर जांच निष्पक्ष होती है, अगर दोषी सामने आते हैं, अगर परिवार को घोषित सहायता मिलती है, तो तेजस्वी की पहल को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ दिनों बाद ये मुद्दा राजनीतिक भाषणों से पूरी तरह गायब हो जाता है, सवाल उठेंगे कि क्या पीड़ित परिवार सिर्फ राजनीतिक का मुद्दा बनकर ही रह गया था। फिलहाल मधुबनी का रोशन यादव मामला बिहार की राजनीति में एक नई बहस लेकर आया है। तेजस्वी यादव परिवार से मिलने पहुंचे, 1.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया, बहन को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया गया और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। इससे पहले प्रशांत किशोर और पप्पू यादव भी परिवार से मिल चुके हैं, हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन अब जांच की बारी है, क्योंकि रोशन के परिवार को सिर्फ नेता नहीं चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए। और यही सवाल बंटी यादव के परिवार पर भी लागू होता है। बंटी यादव की हत्या के समय तेजस्वी विदेश में थे। ये तथ्य उनकी उस समय की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर सकता है, लेकिन इससे अकेले उनकी नीयत साबित नहीं होती। बाद में उन्होंने बंटी के परिवार से मुलाकात की और आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई में मदद की घोषणा की। इसलिए असली सवाल ये है कि आखिर जांच में क्या निकलता है, और ये मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि तेजस्वी सवाल तो करते हैं लेकिन फिर वो विदेश घूमने चले जाते हैं और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। असली सवाल ये भी कि क्या इस राजनीति से रोशन के परिवार को न्याय मिलेगा, क्या बंटी यादव के परिवार को न्याय मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में किसी गरीब परिवार को न्याय पाने के लिए पहले किसी बड़े नेता का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? ये सवाल बिहार की जनता को पूछना है, क्योंकि सत्ता बदले या विपक्ष बदले, चेहरे बदले या सरकारें बदले, लेकिन पीड़ित परिवार की सबसे बड़ी जरूरत एक ही रहती है, सच और न्याय। आगे आने वाले समय में पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित परिवार को न्याय दे। कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाएं सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या दी जाती हैं, मुआवजे की बात कर दी जाती है, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे कई मामले हैं, चाहे फिर रोहतास का मामला हो, बंटी यादव मामला हो, भरत तिवारी मामला हो, या फिर ये मामला जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं
कि रोशन यादव हत्याकांड मामले में भी न्याय की आस परिवार को है, लेकिन इस पर जमकर राजनीति तो हो रही है और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका निभाना चाहता है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछकर राजनीति चमकाना चाहता है, इस मामले को अभी उठाना चाहता है, क्योंकि कई गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे हैं, लेकिन बाद में ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ऐसे में आपको तय करना है कि आपको किस तरीके से अपने हक की आवाज़ उठानी है, किस तरीके से न्याय की आवाज़ उठानी है और किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछना है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।